चलिए, आज का क्लास जो है हम फाइंडिंग मिसिंग वन का क्लास 6 करा रहे हैं। इससे पहले जो है 1 2 3 4 5 यानी 5 क्लास करा चुके हैं। आज जो है क्लास फाइंडिंग मिसिंग वन का क्लास 6 करा रहे हैं। आज ख़त्म ही कर देंगे, उम्मीद है ख़त्म, कोशिश करेंगे कि ख़त्म हो जाए। आज इस क्लास में जो है फाइंडिंग मिसिंग वन समाप्त कर देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, न्यू चैप्टर चालू करेंगे। तो चलिए, आज बार है फाइंडिंग मिसिंग, पढ़ लीजिए। आज का क्लास क्या है? 6 है। चलिए हम यहाँ पर 6 लिख देते हैं। चलिए देखिए, हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बनाइएगा। आज जो हम क्लास फाइंडिंग मिसिंग वन का ख़त्म कर देते हैं। चलिए आप लिखिएगा, जल्दी जल्दी लिखिएगा तो ख़त्म हो जाएगा। चलिए लिखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिएगा 66 65 64 बराबर 195। कितना लिखिएगा? 195। 66 65 64 बराबर 195। उसके बाद लिखिएगा 55 54 54। उसके बाद लिखिएगा 53 बराबर 162। उसके बाद लिखिएगा 44 44 43 गुने 42 बराबर 60। ऑप्शन हम देते हैं, देखिए 66 65 64, ये सब क्या है? गुना में है। 66 गुने 65 गुने 64 बराबर क्या है? 195 है। उसी प्रकार ये भी है। चलिए हम आपको ऑप्शन दे रहे, आप बनाइएगा। ए में लिखिएगा 130, बी में लिखिएगा 129, सी में लिखिएगा 188 और डी में लिखिएगा 155। चलिए इसको आप बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन हम दे दिए, ये क्वेश्चन रहा और ये ऑप्शन रहा। हम टाइम नहीं लेंगे और क्या करेंगे, जल्द आज जो है क्लास ख़त्म करने का कोशिश करेंगे कि आज ख़त्म हो जाए। चलिए आप जल्दी जल्दी उतारिएगा और बनाइएगा, तो आज का क्लास जो है जल्दी समाप्त कर देंगे। यानी आज का क्लास जल्दी समाप्त होगा तो फाइंडिंग मिसिंग जो है ख़त्म हो जाएगा। आज क्लास 6 में फाइंडिंग मिसिंग वन जो है ख़त्म कर देंगे। चलिए इसको आप जल्दी जल्दी बनाइए। देखिए क्या किया है, दिमाग लड़ाइए। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। चलिए देखिए, हम ही बता देते हैं, समझिएगा। जब बनाते होंगे तो आपको लगता होगा पूरा हल्का है, लेकिन जब ऐसे दिमाग लड़ाते होंगे तो लड़ता होगा नहीं। कोई बात नहीं, नहीं बनता है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। चलिए देखिएगा क्या क्या, ये गुना में है ना, गुना किया नहीं। ये गुना में है तो गुना करके 100, इतना को गुना करेंगे तो 195 ही आएगा, नहीं ना? इससे ज़्यादा आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। देखिए ये गुना में भले है लेकिन गुना किया है नहीं, केवल जोड़ दिया है। देखिए जोड़ दिया है, सभी को कौची किया है? अंकों का योग भी करके, अंकों का योग करके जोड़ दिया। जैसे आप जोड़ लीजिए, यहाँ पर कितना है? 4। यहाँ देखिए 5 4 9 और 9 6 15, 15 के 5 भाग के एक हाथ में रख गया, 6 गो 3 गो है तो 6 3 18 18 19, यानी कुल लेके कौची किया है? जोड़ दिया है। देखिए कुल के जोड़िएगा 6 + 6, 6 + 5, यहाँ 6 + 4 और कुल को जोड़ दीजिएगा कितना आएगा? 195। चलिए उसी प्रकार इसमें भी चेक कर लेते हैं कि वो ऊपर वाला जैसा इसमें किया तो ठीक है, नहीं करेगा तो क्या करेंगे, हम वो रूल नहीं लगाएंगे, दूसरा रूल यानी दूसरा रूल लगाएंगे, दूसरा दिमाग लड़ाएंगे। चलिए देखिएगा, यहाँ पर देखिए 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 के 2 भाग के 1 आ गया, 3 गो 5 है तो 15 1 16। समझ में आ रहा है ना? ऐसे करके क्या किया है? अंकों का योग करके जोड़ दिया। यानी डायरेक्ट हम सिंपल से बात बोले ना कि कुल लेके कौची किया है? जोड़ दिया है। सिंपल से बोले बात तो क्या बोलेंगे कि 66 65 और 64 को क्या किया है? ऐड कर दिया, यानी जोड़ दिया। चलिए इसमें भी कर लीजिए। 3 2 5 5 4 9, यहाँ पर लिखिए 9। देख लीजिए 2 और 3 कितना? 5 5 4 9, यहाँ 9 लिखिए।
उसके बाद इसको जोड़िए, ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 गो है ना, तो 12 1 13। ऑप्शन में नहीं, देखिए 4 4 8, 8 4 12, 12, अब बाकी एक रह गया ना, नहीं बाकी एक नहीं रहा, तो 12 ही होगा। देखिए 3 यहाँ पर 2 और 3 5, 5 4 9, बाकी नहीं ना रहा, 9 के 9। यहाँ देखिए 4 4 8 4 12, यानी देखिए बी नंबर हमारा ऑप्शन क्या है, 129 सही है। बी नंबर हमारा क्या है, ऑप्शन सही है। चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसको आप जल्दी नोट कीजिए। इसको आप नोट कीजिए जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं आपको इसी बोर्ड पे। बहुत ज्यादा गर्मी है। चलिए देखिए आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा 1 3 4 बराबर 10, यहाँ पर कॉमा दीजिएगा, फिर लिखिएगा फिर लिखिएगा 3 4 6 बराबर 19, फिर कॉमा दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा 19, उसके बाद लिखिएगा 4 5 7, इसका लिखिएगा 4 5 7 बराबर 5। चलिए ऑप्शन हम दे रहे हैं, ए में लिखिएगा 50, ए में लिखिएगा 50, बी में लिखिएगा 70, डी में लिखिएगा, सी में लिखिएगा 90, और डी में लिखिएगा 60। चलिए इसको आप बनाइए। देखिए ये क्या किया है, ये प्रश्न है, ये क्या रहा क्वेश्चन, और ये वाला ऑप्शन रहा। आप दिमाग लड़ाइए। चलिए आप जल्दी से बनाइए इसको, नहीं तो फिर हम बता देंगे, टाइम नहीं लेंगे ज्यादा। देखिए बना के, नहीं बनता है फिर हम बताते हैं आपको। चलिए देखिए हम बताते हैं, टाइम नहीं लेते, हम बता रहे हैं। आज हमको क्या करना है, फाइंडिंग मिसिंग वन समाप्त करना है, इसलिए हम टाइम नहीं लेते हैं, बताते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो है, ये दोनों को स्क्वायर किया है, पहला और लास्ट वाला के स्क्वायर किया है। देखिए इसको स्क्वायर किया है, इसको स्क्वायर किया है, लेकिन इसको जो है क्यू कर दिया, इसको स्क्वायर किया, इसको स्क्वायर किया, इसको क्या क्यू कर दिया, और ये दोनों को कौची किया है, जोड़ दिया। ये दोनों के जोड़ के और ये वाला घटा दिया है। नहीं तो देखिए एक का स्क्वायर कीजिए, एक का स्क्वायर कितना होगा, एक का स्क्वायर 1। चलिए यहाँ देखिए एक का स्क्वायर कितना, 1, हम डायरेक्ट कर देते हैं। और 4 का स्क्वायर कितना, 16, तो हम डायरेक्ट 17 लिखे। चलिए हम लिख ही देते हैं, एक बार बच्चा जैसा हम कर देते हैं। एक का स्क्वायर पहले क्या किया, ये दोनों को स्क्वायर किया और इसको क्यू कर दिया बीच वाला के, और ये दोनों को जोड़ के फर्स्ट लास्ट और ये बीच वाला घटा दिया है। तो इस प्रकार हम देख लेते हैं कि 10 आता है कि ना आता, हम चेक कर लेते हैं। तो चलिए इसको देखिए, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 17, ये दोनों को जोड़िएगा तो 17। अब देखिए 3 का क्यू कितना आएगा, 27, तो 3 का क्यू 27 आएगा, तो 27 में से इसको घटा लीजिए ना। देखिए 7 में 7 गया 0, यहाँ 1 10, देखिए तो 10 नहीं आ रहा है,
यहाँ 10 लिखा है ना, फिर इसको हम भी चेक कर लेते हैं। अगर ऐसा कंडीशन फॉलो कर रहा है, अगर इसमें भी फॉलो करेगा तो हमारा ये वाला भी क्या होगा, सही होगा। अगर इसमें नहीं करेगा तो गलत हो जाएगा। तो चलिए देखिए, फिर हम कर रहे हैं। ये दोनों क्या स्क्वायर करेंगे और इसको क्यू करेंगे। फर्स्ट लास्ट इसको स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, इसको क्या करेंगे, क्यू करेंगे, और फर्स्ट लास्ट को ऐड करके इसको घटा देंगे। तो देखिए हम ये दोनों को जोड़ रहे हैं। चलिए ये दोनों को आप मन में जोड़ लीजिए ना जी। चलिए हम एक बार लिख ही देते हैं जब कर रहे हैं। चलिए इसको हम कर देते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर कितना 36, और 3 का स्क्वायर 9। तो देखिए 9 6 15 के 5 भाग के 1 45 आएगा ना। अब 45 और 4 का की 64, तो 64 में घटा दीजिए ना 45। 64 में से कितना 45 घटा दीजिएगा तो 19 आ जाएगा। देखिए 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और यहाँ बच गया 5, 5 में से गया 5 में से 4 जाएगा कितना, देखिए यहाँ बच गया कितना 5, 5 में से 4 जाएगा 1। देखिए 19 आ गया कि नहीं। हाँ हमारा ये वाला आ रहा है, यानी उसमें भी हम वही नियम लगाएंगे। ये दोनों जब फ्लो कर गया तो उसमें भी यही कंडीशन करेंगे। चलिए देखिए हम कर रहे हैं। ये दोनों क्या स्क्वायर कीजिए, ये दोनों क्या स्क्वायर कीजिए, इसको क्यू करिए। देखिए हम डायरेक्ट कर देते हैं। 7 का स्क्वायर 749 और 4 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 749 और 4 का स्क्वायर 16। ये दोनों को जोड़ दीजिए। 9 6 15 के 5 भाग के 1 5 1, ये 65 आ जाएगा। तो 65 और 5 की क्यू कीजिए, तो 5 का क्यू 125। तो 125 में से 65 घटाइएगा तो कितना आएगा 60 आएगा। चलिए डी नंबर हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। कितना आएगा 60 आंसर। चलिए इसको आप नोट कीजिए, नहीं तो घटा के चलिए देखिए बता ही देते आपको। 125 में कितना घटाइएगा 65, तो देखिए तो 60 ना आ गया, 60 आया ना जी। चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ये वाला मत लिखिएगा, ये हम आपको समझाने के लिए ऐसे किए हैं। केवल क्वेश्चन लिखिएगा, और रफ में लिखना है तो रफ में आप कर लीजिएगा इसे। चलिए आप नोट कीजिए जल्दी से। चलिए देखिए, ये आपके सामने में क्वेश्चन दिए हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है और यहाँ ऑप्शन दे दिया आपको सामने में। चलिए आप इसको बनाइए। देखिए क्या है, यहाँ 8 है, 28 36 3 7 और 9। चलिए इसको आप बनाइए। वहाँ दे दिए हैं ए में 12, बी में 15 और सी में 8, और डी में क्या दिए 20 दिए। चलिए इसको आप बनाइए। कैसे आप दिमाग लगाइए क्या किया है। चलिए आप वीडियो रोकिएगा, टाइम नहीं है आज, हम समाप्त करते हैं क्लास को। क्या करते हैं, फाइंडिंग मिसिंग वन का समाप्त करते हैं, इसलिए हम ही बता देते हैं। आप वीडियो रोक के बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर आप चालू करके देख लीजिएगा कि हम कैसे किए हैं। चलिए देखिएगा, इसमें 9 है ना, इसमें 9 लिखा है, 9 यहाँ पर लिखा है, और अपने मन से जो है इसमें 4 गुना कर दिया। देखिए 36 लिखा है, इसमें 4 गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 36। इसमें देखिए 9 का 4 गुना 36 लिखा है, 7 का 4 गुना 28। देखिए तो 7 का कितना कीजिएगा 4 गुना, तो ये कितना आ जाएगा 7 गुने 4 कीजिएगा तो 28। देखिए तो 28 ना लिखा है, ये के सामने 28 लिखा। अब देखिए इसको किया तो कितना, इसका 4 गुना, 9 का 4 गुना 36, 7 का 4 गुना 28, तो हम भी 3 का 4 गुना करेंगे तो 3 का 4 गुना 12। तो 3 का 4 गुना कीजिए ना, 3 का
4 गुना कितना आएगा 12। चलिए यहाँ पर देखिए 12 ऑप्शन में है, ए नंबर में है 12, हमारा सही होगा, ए नंबर क्या होगा सही होगा। चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन दिए हम, क्वेश्चन हम आपको जो है बोर्ड पे दिए और ये ऑप्शन है। चलिए बनाइए। चलिए देखिए हम बताते हैं, फिर हम आपको बनाने के लिए देंगे। चलिए देखिए, चलिए देखिए हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ कोची किया है, देखिए 9 9 और 7 जोड़िए, 9 7 कितना 16, 16 5 21, 21 और 3 24, जोड़ के क्या किया बीच में लिख दिया। चलिए इसमें भी चेक कर लेते हैं कि जोड़ के ही लिखा, कुल लेके कौची किया है जोड़ दिया है। 9 7 5 और 3 कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। देख लीजिए ना जी, 9 7 जोड़िएगा तो 16, 16 5 21, 21 21 और 3 24, देखिए बीच में 24 लिखा है। चलिए इसको आप जोड़ लीजिए, इसको आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, इसको आप जोड़िएगा तो 28 हो जाएगा ना 28। चलिए यहाँ पर लिखिए 28, ये कितना हो जाएगा, कैसू आप जोड़िए ना, लगातार 9 11 13, चाहे आप कैसू जोड़ लीजिए, लेकिन चारों जुटना चाहिए। चलिए इसको आप जोड़ लीजिएगा तो कितना होगा 9 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ लीजिए 13, ये हो जाएगा। यहाँ पर 13 और 9 जोड़ लीजिए, यहाँ पर कितना 13 और 9, हम दोनों के यहाँ देखिए 17 और 11 के जोड़ के 28 लिखे, तो यहाँ 13 और 9 जोड़ लेते हैं हम, कितना डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 9 3 12 के 2 बाकी 9 3 12 के 2 बाकी 1 22। देखिए इसको आप जोड़ के 8 2 10 के 0 बाकी 1 हाथ में, देखिए 50 आया, यानी कुल को जोड़े कितना आ गया 50। तो इसमें भी आप जोड़िए, देखिए यहाँ पर क्या भरा आएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28, कितना 21 और 7 28, 28 और 10 28 10 38। तो 38 में कितना जोड़े, 38 में कितना जोड़े कि कितना आना चाहिए 47 आना चाहिए। तो 38 में हम लोग कितना जोड़ेंगे 9 जोड़ेंगे। आपने तो 38 में 9 जोड़ के देख लीजिए, 38 और प्लस 9 जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, 17 के साथ बाकी है, देखिए कितना आ गया 47। यानी यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, यहाँ पर 9 रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं 9 में 9 किस में, तो सी में 9 है। चलिए इसको मारिए, हमारा आंसर क्या है सही है, सी नंबर सही है। चलिए केवल हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं। चलिए यहाँ पर हम 70 कर देते हैं, आप बनाइए। हम बीच में केवल 70 कर दिए, सबसे में आप बनाइए। तो अब इसको मिटा देते हैं, देखिए यहाँ पर 70 कर दिए, 70 करके बनाइए आप। चलिए यहाँ 70 कर दिए, आप बनाइए, आप कैसे दिमाग लड़ेगा। चलिए देखिए हम बताते हैं, देखिए अबरी प्लस कीजिएगा तो नहीं होगा, अबरी क्या कीजिएगा प्लस कीजिएगा तो नहीं होगा। चलिए देखिए अब अबरी क्या करना पड़ेगा, गुना करके देख लेते हैं। जोड़ने पर तो 24 आ जाएगा, क्या गुना करने पर 24 को जोड़ेंगे तो कितना आया था सबके 50 आया था, जबकि अभी कितना दे दिए 70 दे दिए। चलिए अब थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ेगा। देखिएगा ये दोनों को गुना कीजिए तो कितना आएगा 9 5, अभी गुना करके देखते हैं तो 9 5 45 कितना आएगा। प्लस में काम नहीं होगा, प्लस करेंगे तो ये 50 आ जाएगा, तो प्लस में
फ्लो नहीं करेगा, ई कर जाएगा लेकिन ऊ नहीं करेगा, तो इसलिए उसमें भी नहीं लगाएंगे जब दूसरा काम नहीं करेगा। दूसरा में यानी कंडीशन पहला वाला नहीं लगेगा उसमें, तो अभी दूसरा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए 9 5 45, 9 5 45, ये दोनों को गुना कर दिए। 45 में 21 घटाइए तो देखते हैं कितना बचता है। 4 2 24, देखिए गुना करना पर गुना करके घटाने पर 24 आ रहा है। चलिए अब इसको गुना कीजिए, तिरछा तिरछी, तो 13 कितना होता है, 13 17 से 117, तो 117 13 17 से 117, और यहाँ कितना 17 गुने आप 11 कीजिए। 17 गुने कितना कीजिएगा 11, तो 11 से गुना करने, जब हम मैथ बताएंगे तो 11 से गुना करने का तरीका, 5 से भागा डिविजिबिलिटी का, ये समझ से आप पढ़ाएंगे। देखिए हम तुरंत गुना कर देते हैं, ये 8 हो जाएगा, सॉरी ये 7 हो जाएगा, 8 और 1 गुना हो गया, ये कितना आएगा 187 आएगा। देखिए ना गुना कर 7 8 और 1 187, 17 गुने 11 कीजिएगा तो 187 आएगा। चलिए इसमें 187 में घटा लीजिए, तो यानी आपको बड़का में से छोटका को घटा लेना है। बड़का में से क्या करना है, अब ऐसा बात नहीं है कि देखिए इसको और इसको, बड़ा में से आपको छोटा घटाना पड़ेगा, ठीक ना। अब बड़का में से छोटका को घटा लीजिएगा, ये ना सोचिएगा पहले ही वाला लिख के है उसका बाद हम बोल रहे हैं। अब बड़ा में से छोटा को घटा लीजिएगा। चलिए घटाइए, देखिए ये कितना हो जाएगा 0, और ये कितना होगा यहाँ 7, देखिए 70, यहाँ कितना आएगा 70 आ गया। अब देखते हैं इधर कितना पुट करें। देखिए अब दिमाग लड़ाइएगा थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। देखिए 21 गुने 7 कीजिए, 21 गुने आप 7 कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 7 7 दूनी 14, 147 आ जाएगा। 21 गुने 7 कीजिएगा तो 147 आ जाएगा। चलिए अब देखिए, अब यहाँ कितना पुट करें कि बीच में जो है, यहाँ कितना पुट करें कि बीच में 47 आ जाना चाहिए। तो देखिए अगर हम यहाँ 10 रखते हैं तो 10 गुने 10 करेंगे तो कितना 100, तो बड़का में से फिर 100 को आप घटा लीजिए, यानी यहाँ पर 10 पुट करना पड़ेगा। और ये कितना रखना पड़ेगा 10, तो देखिए तो 47 ना आ रहा बीच में। बार बार बोल रहे हैं ऐसे गुना कीजिएगा, बड़का में से छोटका को घटा लीजिएगा, तो अब आंसर कितना होगा 10 होगा। ये थोड़ा सा दे दिए दिमाग लड़ाने के लिए आपको। चलिए कि अभी कितना आंसर होगा, अभी 10 होगा। चलिए इसको आप बनाइए, इसको आप नोट कीजिए, बना तो देवे किए। चलिए इसको आप नोट कीजिए जल्दी से। चलिए देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है, इसमें दिमाग लगाइए। ये क्वेश्चन अलग है, वो क्वेश्चन अलग था। चलिए देखिए इसको बना के, अभी देखिए बीच वाला नहीं है। उस समय इससे पहले जो हम क्वेश्चन बताया है उसमें बीच वाला था, इसमें बीच वाला नहीं है। ये वाला नहीं था, उसमें क्या है ये वाला नहीं था, बीच वाला था, इसमें बीच वाला नहीं है, ये वाला है। तो अभी बीच वाला निकालना है। चलिए देखिए हम बताते हैं, दिमाग नहीं लगेगा, लग जाना चाहिए, ये उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। देखिए इसमें क्या किया है, ये सामना सामनी गुना कर दिया, पंतिया 15, यहाँ पर 15 लिख लीजिए, पंतिया 15, इसको गुना कीजिए तो 8 5 40, 8 6 का 48, इसको 48, ये दोनों को जोड़ दिया तो 8 5 13 के 3 भाग के 1 4 1 5 1 6, देखिए तो 63 ना आया, 63 बीच में लिखा। देख लेते हैं आगे भी कंडीशन फ्लो करता है तो ठीक है, नहीं करेगा तो हम दूसरा दिमाग लगाएंगे। चलिए देखिए यहाँ 7 दूनी 14, इसको गुना कीजिए, 7 दूनी 14 कितना होगा
14, ये कितना होगा 9 × 27 होगा ना, 9 × 3 कीजिएगा तो 9×3 = 27। इसको आप जोड़ दीजिए, कितना आएगा, तो कितना होगा 7 × 4 = 11 के 1 बाकी 1 3 1 4 41। देखिए 41 है, तो उसी प्रकार उसमें भी करेंगे। चलिए इसमें कर लीजिए, तो 6 × 7 कीजिए, तो 6 7 42, तो यहाँ 42 लिखिए। और ये कितना होगा 8 5 40, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये कितना होगा 2 8 8 2, ये 82। देखिए 82 डी नंबर हमारा ऑप्शन है, डी नंबर क्या होगा, सही होगा। चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए इसको आप लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या करें, आपको फिर देते हैं बोर्ड पे। चलिए देखिए ये क्वेश्चन दे दिए हैं, ये क्वेश्चन ये वाला ऑप्शन है। चलिए इसको आप बनाइए। चलिए बनाइए, आप लोग भी बनाइए। चलिए देखिए दिमाग लड़ गए, हम लगा दिए, पता नहीं आप लोग से बना या नहीं बना। चलिए देखिए हम बता रहे, बताइएगा एफ के नंबर में होता, एफ का नंबर क्या होता है 6, एफ 6 नंबर में, ई 5 नंबर में होता है, और डी 4 नंबर में होता है। इसी तरह अब देखिए क्या किया है, ये जो है नंबर लिख लिया और इसमें अपने मन से एक कम किया। देखिए हम इसी में कम कर देते हैं, इसमें एक कम किया, इसमें भी एक कम किया, इसमें भी एक कम किया। ये पावर नहीं है 6 पर, पावर -1 नहीं है, एक कम किए, ठीक ना, यहाँ जगह नहीं है इसलिए यहाँ पर नहीं लिखे, हम बता रहे हैं, ऐसा बात नहीं आप समझ लीजिएगा 6 पर पावर -1 किए, नहीं 6 -1 किए हैं। जैसे आप 6 -1 कैसे लिखते हैं ना, उसी प्रकार इसमें किए हैं, जगह नहीं इसलिए ऊपर लिख दिए। तो देखिए आप 6 में से 1 घटाइएगा तो 5 आएगा, 5 में से एक जाएगा तो 4 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3। और ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, आपको दिमाग नहीं लड़ता। देखिए उसके बाद इतना तो लिख दिए, उसके बाद यहाँ कितना है गुना में 3, तो इसमें गुना 3 कर दिया। देखिए इसमें गुना 3 है तो 3 कर दिया है। उसका बाद आप गुना कर लीजिए, 3 तिया 9, 4 तिया 12 के 2 बाक्या 1, 5 तिया 15, 1 16। देखिए तो ना आ गया 16 29, यहाँ 16 29 आ गया कि ना, हाँ ये 16 29 आ गया कि ना। उसी प्रकार इसमें भी नंबरिंग हम कर लेते हैं। चलिए देखिए इसमें भी चेक कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए बी 2 नंबर में होता है, बी कितना में होता है 2 नंबर में, बी 2 नंबर में, सी 3 नंबर में, और डी 4 नंबर में होता है। चलिए अपने मन से एक एक इसमें कम कर दीजिए, तो 2 में से 1 कम कीजिएगा तो कितना आएगा। चलिए 2 में से 1 घटाइए तो 1 बचेगा, 3 में से 1 घटाइए 2 बचेगा, 4 में से 1 घटाइए 3 बचेगा, और गुना में कितना है 4, तो इसमें 4 गुना कर दीजिए। देखिए अब गुना कीजिए, 4 तिया 12 के 2 बाक्या 1 हाथ में आएगा, ये कितना होगा बर्चा 48, 48 1 49, डायरेक्ट यहाँ पर हम लिखते हैं 49। देखिए तो नया आ गया 492। चलिए उसी प्रकार हम इसमें भी करते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए ना रफ में आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए ये कई नंबर में होता है, चलिए बी 2 नंबर में होता है, ई 5 नंबर में होता है, एफ 6 नंबर में होता है। एक एक कम कर लीजिए। चलिए यहाँ पर हम कम कर देते हैं।
यहाँ पर हम घटा के डायरेक्ट लिख रहे हैं, 2 में 1 कम कीजिएगा, 5 में 1 कम कीजिएगा, 6 में 1 कम कीजिएगा। चलिए ना, आप कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1 4 और ये कितना 6, ये कितना आ जाए, सॉरी यहाँ पर 5 ना होगा, 6 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 5 होगा। चलिए अब 5 गुना 1 इतना गुना 145 गुना 1 कीजिएगा तो कितना रहेगा, 145 ही ना रहेगा। 1 में आप कितना हो संख्या से गुना कीजिए तो उतना ही रहेगा। चलिए 145 देखते हैं, ऑप्शन में है, हाँ है, सी नंबर हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। तो यहाँ पर सी नंबर आप मारिए और आज इसको आप नोट कीजिए। हम जब मैथ पढ़ाएंगे ना तो बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे। अब समझ लीजिए, रीजनिंग हम इतना डिटेल से पढ़ा रहे हैं तो मैथ कितना डिटेल से आपको पढ़ाएंगे। देखिएगा, हम चालू करेंगे उसके बाद देखिएगा, नहीं तो आप जाके देख लीजिए, इसमें रेशियो बता दिए हैं, लगता है 29 या 30 क्लास लगभग कराए हैं, या 28 को होगा इसी करके। उसके बाद जो है मेरा दूसरा चैनल पे डाल रहे हैं मैथ का क्लास, वो चैनल अभी प्राइवेट कर ले हैं, अभी नहीं बता सकते आप लोग को। चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम देते हैं। वो चैनल जिस पे हम मैथ पढ़ाए वो प्राइवेट कर ले हैं, वो आप नहीं देख सकते हैं, जब तक हम नहीं चाहेंगे तो आप नहीं देख सकते। रीजनिंग वाला फ्री कर ले हैं, रीजनिंग हम फ्री पढ़ा रहे हैं। और ऐसा बात नहीं कि हम अच्छा से नहीं पढ़ा रहे, सोच लीजिए कि फाइंडिंग मिसिंग वन का क्लास 6-7 को करा देने का मतलब क्या है, डिटेल से पढ़ाना और बहुत क्वेश्चन करा रहे हैं। ऐसा बात नहीं कि हम यहाँ पर खाली खड़ी रहते हैं, और क्वेश्चन भी डिफिकल्ट भी देते हैं। सारा क्वेश्चन बुक, आप किसी का बुक और किसी का असाइनमेंट या तो और किसी कोनो बुक बनाइए, नहीं बनेगा तो व्हाट्सअप नंबर दे दिए हैं, क्लास 5 में भी दिए हैं और 2 में भी दिए हैं, आप वहाँ से पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर। चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है, बनना चाहिए, ये क्वेश्चन बनना चाहिए आप लोग से। चलिए देखिए, हम बताते हैं। देखिए इसमें स्क्वायर और नहीं किया, स्क्वायर क्यों करके नहीं जोड़ा, केवल आप दिमाग लड़ाते, देखिए काम बन जाता है इसी। ये दोनों को देखिए लिख दिया है, ये दोनों को लिख दिया है, और लास्ट वाला जो फर्स्ट वाला जो है लास्ट में कर दिया। देखिए कुछ नहीं किया, ये दोनों को पहले लिख दिया 7-5, और लास्ट वाला को सॉरी फर्स्ट वाला को लास्ट में कर दिया। ये दोनों को क्या किया, लिख दिया 7-7-5 लिख दिया, उसके बाद फर्स्ट वाला को लास्ट में कर दिया। नहीं तो आप नंबरिंग कर लीजिएगा, इसको 1 नंबर में, इसको 2 नंबर में, इसको 3 नंबर में, आगे भी चेक कर लेते। देखिए ये दोनों के लिख दिया, देखिए ये दोनों को लिख दिया, फिर 9 लास्ट में कर दिया। तो आप भी वैसे कीजिए इसमें भी। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, 9-3 हम भी लिख देंगे, 8 लास्ट में कर देंगे, 938 है। देखते हैं सी नंबर हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। चलिए इसको आप नोट कीजिए, ये थोड़ा बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए देखिए, हम बताते हैं। बोले थे आज जो है हम फाइंडिंग मिसिंग वन का क्लास क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, फिर हम न्यू चैप्टर
चालू करेंगे। तो देखिए इसमें क्या किया, आप दिमाग लड़ाइए, नहीं तो फिर हम बताते हैं। हम बोले थे एक बात हम बोले थे कि मेरा बात को आप ध्यान में रखिएगा हमेशा, कि जब भी बॉक्स वाला ये सेवन फाइंडिंग मिसिंग वन का क्वेश्चन रहेगा, तो आप जिधर ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा का मतलब जिधर बड़ा संख्या रहेगा उस ओर बढ़िएगा। जैसे देखिए नीचे से ऊपर कुछ है बड़ा संख्या, तो जब भी आप जाइए नीचे से ऊपर की ओर जाइए, जैसे भी कीजिए, गुना कीजिए, भागा कीजिए, जोड़ कीजिए, घटाव कीजिए, वर्ग कीजिए, क्यू कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन नीचे से ऊपर की ओर जाइएगा। तो हमारा जो है 90%, 90 क्या 95% जो होता है वो रूल लगने का जो होता है संभावना रहता है। चलिए देखिए हम बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या किया, पहले एक का दो गुना किया, इसका कितना किया, दो गुना कर दिया है। देखिए तो एक का दो गुना कितना होगा, दो। अब फिर दो का तीन गुना किया, तो दो का तीन गुना कितना होगा, छः। इसका तीन गुना किया, देखिए इसका कितना, तीन गुना। दो का कितना गुना, तीन गुना किया, तो छः लिखा। अबरी कितना गुना किया है, चार गुना किया है। देखिए 6×4 = 24। तो आप देख लेते हैं आगे कंडीशन फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए पहले 6 का कितना गुना करेंगे, दो गुना, तो 6 का दो गुना 12। अब कितना करेंगे, तीन गुना, तो 12 का तीन गुना 36। 12 का तीन गुना कितना, 36। अब 36 का कितना गुना करेंगे, तो चार गुना, तो 36 का चार गुना 144 होगा। नहीं तो आप गुना कर लीजिए ना। देखिए 6×4 = 24, 24 के चार बाकी है कितना, दो, और 4×3 = 12, 12×2 = 14। देखिए 144 नहीं आ रहा। तो कंडीशन क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है ये वाला बॉक्स में भी। तो अब क्या करेंगे, उसी प्रकार हम बना लेंगे। चलिए देखिए इसका आप कितना गुना कीजिएगा, पहले दो गुना कीजिएगा। 16 का दो गुना कितना, 16 दूनी 32। आप दो गुना कर दिए, अब तीन गुना करेंगे, तो अब इसका तीन गुना कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 32 का कितना गुना, तीन गुना, तो 32 का तीन गुना 96। नहीं तो आप देख लीजिए ना, 32 का तीन गुना कर लीजिए। 32, आप इंटर और मैट्रिक का बच्चा नहीं रहे, कंपटीशन का बच्चा है, तो ये सवाल आप डायरेक्ट सोच सकते हैं। तो 32 का तीन गुना देखिए कर देते हैं आपको। ये कितना हो गया, 6, और ये कितना, 9। देखिए 96 नहीं आया। तो ये वाला जो बॉक्स में संख्या भराएगा वो कौन भराएगा, 96। ये हमारा ऑप्शन क्या है, ए सही है। नहीं तो आप अब देखिए इसका कितना गुना कीजिएगा, पहले हम तीन गुना किए, अब चार गुना, तो 96 का चार गुना कीजिएगा तो 384 आ जाएगा। नहीं तो आप गुना करके देख लीजिएगा। चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन दिए आपके सामने में, ये वाला बनाइए। देखिए हम बनाते हैं, अब वीडियो को रोक के अपने से बनाइएगा, आज हम खत्म कर देते हैं। देखिए क्या क्या है, पहले देखिए इसमें हम बोले थे कि बॉक्स वाला प्रश्न में जिधर ज़्यादा रहेगा उधर बढ़िएगा। जैसे इससे पहले जो हम प्रश्न दिए उसमें ऊपर में ज़्यादा संख्या था, तो हम नीचे से ऊपर की ओर चले। अब ये देखिए इधर वाला ज़्यादा संख्या, तो हम इधर से इधर की ओर चलेंगे, इधर से इधर की ओर चलेंगे। तो चलिए देखिए क्या किया, 6×5 = 30, ये दोनों को गुना किया, ये दोनों को गुना करके ये दोनों को कौची किया है, गुना किया, उसके बाद एक ऐड कर दिया। देखिए तो 6×5 = 30 और 31। यहाँ देखिए 8×7 = 56, 56 और 1 = 57, एक ऐड कीजिएगा तो 57। एक अपने मन से ऐड किया है, यहाँ एक प्लस लिख लीजिए, जोड़ दिया, गुना करके कौची किया, एक जोड़ दिया। जैसे 6×5 = 30 और 6×5 और एक जोड़ दीजिए अपने मन से, तो 31 आ जाएगा। 7×8 = 56, 56 × 1 = 57। उसी तरह से देखिए 3 3 × 4 कीजिएगा तो 12, और एक जोड़ दीजिए अपने मन से, 13। उसके बाद 9 गुने कितना कीजिए, 10, तो 90, और 90 और एक जोड़ दीजिए तो 91। देखिए 91 बी हमारा ऑप्शन बी में है। चलिए मार दीजिए, ये सही हो। चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं हम आपको।
चलिए देखिए, एक क्वेश्चन और बता रहे हैं आपको। देखिए इसमें क्या किया है, आप बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे, आप वीडियो रोकिएगा। चलिए देखिए, हम बता रहे हैं। देखिए क्या किया है, ये वाला को गुना किया है। 14 गुने 4 कीजिए, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक ना। 14 गुने कितना कीजिएगा, 4 कीजिएगा, और 12 गुने 3 कीजिएगा, और माइनस कर दीजिएगा। देखिए हम बना रहे हैं। देखिए इन दोनों को गुना कीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। 14 गुने 4 कीजिएगा तो कितना आएगा, 56। 14 14 14 18 14 14 छक्का 56। तो 14 गुने 4 कीजिएगा, 14 गुने 4 तो कितना आएगा, 56। 12 गुने 3 कीजिएगा तो बढ़तिया 36। ये दोनों को घटा दीजिए। देखिए तो यहाँ 0 और यहाँ कितना आ जाएगा, 2। देखिए तो 20 नहीं लिखा है, 20 लिखा। ऐसे भी हम बताए थे, जब भी ये संबंध प्रश्न में, बॉक्स वाला में, फाइंडिंग मिसिंग वन वाला में, जिधर ज़्यादा रहेगा उस ओर बढ़िएगा। देखिए तो नीचे में ज़्यादा है कि नहीं, उस ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं, ये बात मेरा हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन जो है इजी हो जाएगा। चलिए देखिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं। 9 गुने 9 कीजिएगा तो 81। कितना आएगा, 81। हम 2 को चेक कर लेते हैं, फिर हम डायरेक्ट कर देंगे उसमें। ये कितना आएगा, 9 गुने 9 कीजिएगा तो 81। 13 गुने 3 कीजिए तो 33 39 आएगा ना। 13 तो 26 33 39, तो इसमें 39 माइनस कीजिए। देखिए तो 11 में से 2 गया तो 11 में 9 गया तो 2, और यहाँ बच गया 7। 7 में से 3 गया तो कितना बच गया, 4। देखिए तो 42 ने लिखा हुआ। तो हम डायरेक्ट करते हैं, आप इसमें भी चेक कर लीजिएगा तो 19 आ जाएगा। चलिए हम इसमें कर देते हैं डायरेक्ट। इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये वाला देखिए, ये वाला अभी बॉक्स में नहीं दिया हुआ है, तो ये दोनों को पहले गुना कीजिए ना, जैसे इसमें कर रहे थे वैसे कीजिए। तो ये 200 हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब इसमें गौर से देखिएगा, यहाँ पर 40 आना चाहिए। यहाँ कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए घटा के। तो 20 में कितना गुना करें कि 40 आ जाएगा, कितना गुना करेंगे 40 आ जाना चाहिए। तो 160 आएगा। तो 100 कहने का मतलब है, अगर 160 हम लाते हैं तो 160 लाते हैं तो 200 में 160 घटाएंगे तो 40 आ जाएगा कि नहीं। तो आप 20 को जो है 160 बनाइए, तो 20 में कितना गुना करेंगे, 160 बनेगा। तो 8 गुना कीजिए, 8 गुना कीजिएगा तो 8 दूनी 16, 160 ना बन जाएगा। यहाँ पर कितना, 160 माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा। देखिए तो 40 ना आ रहा है। तो यहाँ पर जो संख्या भराएगा वो कौन सी भराएगा, 8। देखिए हमारा बी नंबर ऑप्शन है, यही क्या होगा आंसर। बाकी फाइंडिंग मिसिंग वन का क्लास जो है आज समाप्त हो गया, पूरा हम समाप्त कर देंगे क्लास 6 तक में। अब कोई भी क्वेश्चन बनाइए, बन जाएगा, नहीं बनेगा व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है, आप वहाँ पर से या कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट डे हम मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर, न्यू चैप्टर चालू करेंगे उसमें। तो देखिए न्यू चैप्टर आप बोलिएगा तो डिजिट एनालॉजी चालू करेंगे, या तो आप बोलिएगा तो फिर हम चालू कर देंगे कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग इस चैनल पे हम नहीं बताएं, तो कोडिंग डिकोडिंग हम चालू कर देंगे। चलिए हम कल आपसे जो है बात करते हैं, उसके बाद हम चालू करेंगे। तो आज का वीडियो हम यही रहने देते हैं। फाइंडिंग मिसिंग क्या हो गया, खत्म हो गया। बाकी आज का क्लास इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।